हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो आज का जो हमारा गेट लेक्चर सेगमेंट होगा दैट इज अबाउट सिग्नल ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। फाइन। और कौन से ऑपरेशन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑपरेशन। लेट एक्स ऑफ एन बी एनी अर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। तो जो आपका एन है वो कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन। तो अगर मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिफरेंशिएट करूं, क्या डिफरेंस है? दिस डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल और टाइम इंडेक्स और सैंपल पॉइंट इज अलाउड टू टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम कहां पे इंटरेस्टेड है? अभी कहां पे डिफाइंड है? ओनली इंटीजर टाइम इंडेक्स पे। फाइन। अब देखो, कोई भी हमारे पास सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी मॉडलिंग करने के लिए हम या तो मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। तो अगर मुझे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है तो मैं इसके लिए भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकता हूं, लाइक दिस वन। अगर आपके पास कोई साइन नेचर का, आई कैन असाइन द साइन डिस्क्रीट सिग्नल। आपके पास कोई रैंप है, स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन है, तो मैंने रैंप वाला ले लिया। या फिर आपके पास कोई अनबाउंडेडली ग्रोइंग है और डिकेइंग है, तो आपने ये फंक्शन मॉडल कर दिया। अभी दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म। क्या करते हो आप? जो भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में सैंपल वैल्यू है उनको एक सीरीज में लिख लेते हैं और एक पॉइंट पे एरो मेंशन कर लेते हैं। फाइन। और मैंने बताया है जिस पॉइंट पे एरो होगा वो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। समझ आ रही बात? जहां पे वो क्रिएट किया जा रहा है, जहां पे मेजर किया जा रहा है, और जिसको आप रेफरेंस एज्यूम करोगे। अगर आप उसके राइट में चलोगे तो जो आपका टाइम इंडेक्स है उसकी आप कौन सी वैल्यू लोगे? पॉजिटिव। जैसे आप कन्वेंशनल टाइम एक्सिस पे ओरिजिन के राइट में टाइम पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट में नेगेटिव लेते हो। फाइन। इधर चलोगे आप लेफ्ट में तो आप एन क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। तीसरा एक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें किसी भी अर्बिट्रेरी फाइनाइट वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इंपल्स सीक्वेंस या यूनिट पल्स सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या यूनिट सैंपल पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। फाइन। तो देखिए, जो सबसे पहला ऑपरेशन है इसके ऊपर कौन सा आएगा? अभी टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। कौन सा आएगा? टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। फाइन। अब देखो, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन यहां पे एज आइडेंटिकल एज दैट ऑफ द कंटिन्यूअस है, तो उसी के बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा। वी एज्यूम लेट एक्स ऑफ एन बी एनी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। राइट। और मुझे क्या बनाना है? वी वांट वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ एन को हमको क्या बना दिया? शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ एन। कितने अमाउंट से शिफ्ट कर दिया अभी मैंने? के यूनिट से। हाँ जी, शिफ्टेड अमाउंट और शिफ्टेड वर्जन ऑफ व्हाट? x of n by how much unit? By k unit, right? By k unit. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर। अब देखिए, यहां से हम दो डायरेक्शन में चल सकते हैं भी। जो आपका k है इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, और आपका जो k है इट कैन बी लेस देन जीरो। अगर आपका k ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन जो y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस k। जो न्यू सीक्वेंस yn शिफ्टेड वर्जन ऑफ xn आ रहा है, ये आपके पास क्या आएगा? अभी डिलेड सीक्वेंस आएगा। हाँ जी, कौन सा आएगा? डिलेड सीक्वेंस। कितने यूनिट से? बाय के यूनिट। कितने यूनिट से? के यूनिट से। आगे मैं डिस्कस करूंगा, वेट करिए। अदरवाइज आप एनालॉजी में देख सकते हो, मैंने कंटिन्यूस टाइम डोमेन में करवाया है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, इट इज राइट शिफ्टेड। हाँ जी, क्या है? राइट शिफ्टेड। कितने यूनिट से? राइट शिफ्टेड बाय के यूनिट। हाँ जी, कितने यूनिट से? बाय के यूनिट। फाइन। अब यहां पे आइए, अगर मैं इसी की एनालॉजी में इधर चलूं तो y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ n माइनस के। तो इसको हम क्या बोलेंगे भी? जब आपका जो जितने अमाउंट से आप शिफ्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एडवांस सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस बन जाएगा? एडवांस्ड सीक्वेंस बाय के यूनिट। फाइन। और अगर आप इसी को देखोगे, यू कॉल इट द लेफ्ट शिफ्टेड सीक्वेंस। हाँ जी, व्हाट यू कॉल इट? लेफ्ट शिफ्टेड सीक्वेंस। कितने यूनिट से? बाय के यूनिट से। राइट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, for example, suppose you are asked to draw x of n plus 2, x of n plus 7। तो ये सारे जो सीक्वेंस आएंगे x of n के क्या होंगे? एडवांस्ड वर्जन होंगे। सपोज x of n इज इक्वल टू x of n माइनस 2 बोला गया आपको, x of n माइनस 5 बोला गया। ये सारे कौन से वर्जन है? डिलेड वर्जन है। फाइन। मतलब आप शिफ्ट कर रहे हैं, जो आपका फेनोमेना किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंडेक्स पे होना था, आपने उसको और डिले कर दिया। इस केस में आपने उसको एडवांस कर दिया। तो रियल टाइम सिस्टम है, ये पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डेड सेट और सेव डाटा के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट डिले मैंने आपको बताया इट इज ऑलवेज इंप्लीमेंटेड और पॉसिबल इन रियल टाइम सिस्टम। फाइन। अब देखिए कैसे इसको समझना भी हमें एग्जाम्पल के थ्रू। राइट। देखो देखो भी, मैंने एक एक्स ऑफ एन सिग्नल ले लिया, ओरिजिनल सिग्नल। फाइन। अब
इसके मैंने दो वर्जन बना दिए। एक मैंने g ऑफ n बनाया शिफ्टेड बाय k यूनिट, वहां पे आपका जो k है ग्रेटर देन 0 है। लेट फॉर एग्जाम्पल दिस k इज इक्वल टू +7, कोई डमी वैल्यू ले लेते हैं। और दूसरे केस में वही शिफ्टेड सिग्नल बनाया, यहाँ पे आपका k लेस देन 0 है। लेट अस से k इज इक्वल टू -7। तो एक चीज हमें अब क्लियर होगी जो मैंने डिस्कस किया है कि ये क्या आएगा आपके पास, डिलेड आएगा। हाँ जी, क्या आएगा, डिलेड आएगा। और आपके पास राइट शिफ्टेड आएगा। क्या आएगा, राइट शिफ्टेड आएगा। पीछे मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे वेरीफाई कर दो, वो स्टेटमेंट मैंने इसी के एनालिसिस से दिया है। हाँ जी, ये आपके पास क्या आएगा, एडवांस्ड आएगा। क्या आएगा, एडवांस्ड। और क्या आएगा, लेफ्ट शिफ्टेड आएगा। किसका, ओरिजिनल सीक्वेंस का। ओरिजिनल सीक्वेंस ये है आपके पास। फाइन। अब देखिए, मान लेते हैं ओरिजिनल सीक्वेंस में किसी एक n1 वैल्यू पे हमारे पास सिग्नल की वैल्यू ये है, कितना अमाउंट हैपन हो रहा है अभी, ये अमाउंट हैपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमने gn शिफ्टेड बाय k यूनिट विद पॉजिटिव वैल्यू बनाया तो वही कहां पे हैपन हो रहा है, n प्लस k पे। अब k मैंने कितना बोला है, 7। हम n1 को डमी मान लेते हैं, ये 5 है। तो 5 + 7 कितना होगा, 12। तो बताइए भी, जो यहाँ पे टाइम इंडेक्स 5 पे इवेंट हैपन हो रहा था, इस सीक्वेंस में वो कहां हो रहा है, टाइम इंडेक्स 12 पे। तो क्या ये डिलेड और राइट शिफ्टेड हुआ कि नहीं हुआ, यस। अगर आप देखें इस ग्राफ और इस ग्राफ में, ये पूरा ग्राफ आपको कहां अपीयर हो रहा है, राइट शिफ्टेड। कहां अपीयर हो रहा है, राइट शिफ्टेड। देखो, इसके नेगेटिव साइड में मोर नंबर ऑफ सैंपल थे, इसके नेगेटिव साइड में क्या है, लेसर नंबर ऑफ सैंपल है। तो होपफुली आपको रिजल्ट वेरीफाइड है, राइट। अब इसमें आइएगा, जो इवेंट यहाँ पे 5 पे हो रहा था, अब कितने अमाउंट से शिफ्ट कर रहे हैं भी आप, -7 से। फाइन। तो यहाँ पे क्लियर करिए कौन सा पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये वाला केस, राइट। तो बताइए भी, अब n प्लस के 5 -7 कितना आएगा, -2। तो जो इवेंट आपका यहाँ पे 5 पे हो रहा था, अब कहां हो रहा है अभी, -2 पे। इसका मतलब उसे अर्ली हो रहा है। फाइन। अगर मेरे पास कोई चीज 9 बजे हैपन होनी है और मेरे को बोला जा रहा है कि उससे पहले हो रहा है, मतलब हम उसमें से टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे, पीछे आ रहे। समझ आ रही बात, वो एडवांस में हो गया वो इवेंट, राइट। तो अब बताइए, ये वाला जो सीक्वेंस है कौन सा शिफ्टेड है अभी, लेफ्ट शिफ्टेड है कि नहीं है। देखो, इसके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सैंपल है और इसके कितने नंबर ऑफ सैंपल है अभी, मोर नंबर ऑफ सैंपल इज टेकिंग प्लेस इन द एडवांस टाइम। तो होपफुली क्लियर है आपको कैसे करनी है चीजें, कैसे समझनी है। फाइन। अब देखो, आपको कैसे फाइंड आउट करना, अगर आपको बोला जाए कि ये सीक्वेंस है, इसका लेफ्ट शिफ्टेड और राइट शिफ्टेड निकालो, तो सी। अब देखिए भी, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। फाइन। सी, मेरे पास x ऑफ k ओरिजिनल सीक्वेंस है यार, यहाँ n ले लीजिएगा, k ले लीजिएगा, p q n, ये डमी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, ये इट कैन हैव एनी वेरिएबल। फाइन। अब देखिए, मेरे पास x ऑफ k -4 पूछा है, तो ये कौन सा वर्जन आ गया। अब मुझे पता है डिलेड वर्जन है कि नहीं है, डिलेड बाय कितने यूनिट से, 4 यूनिट से, जो मैंने पीछे डिस्कशन किया। क्लियर है। यहाँ पे आपको पूछा है x ऑफ k + 4, तो ये क्या आएगा बताइए, इट इज एडवांस्ड बाय 4 यूनिट। हाँ जी, कितने यूनिट एडवांस्ड है, एडवांस्ड बाय 4 यूनिट। अब आपको ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने कैसे बनाना है, देखो, जब भी आपको डिलेड सीक्वेंस पूछा है, डिलेड सीक्वेंस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग डिले अमाउंट। कितने अमाउंट का डिले हो रहा है अभी, 4 अमाउंट का। वो डिले अमाउंट आपने ऐड कर देना टू द ओरिजिनल सीक्वेंस इंस्टेंट। ओरिजिनल सीक्वेंस के जितने भी इंस्टेंट है, सब में वो अमाउंट ऐड कर दो और रिजल्टिंग ग्राफ बना दीजिएगा। फाइन। नाउ एट द सेम टाइम सी, एडवांस सीक्वेंस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एडवांस अमाउंट। हाँ जी, कितने अमाउंट से एडवांस हो रहा है, 4 यूनिट से, बिकॉज +4 है, तो इसका मतलब मैंने पहले बताया एडवांस हो रहा है टू द ओरिजिनल सीक्वेंस इंस्टेंट। तो जब आपने एडवांस वर्जन बनाना है, तो जितने अमाउंट से एडवांस है, उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो ओरिजिनल सीक्वेंस से। अब मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट मार्कर यूज करूंगा, ब्लैक मार्कर यूज करूंगा डिले के लिए और आपका रेड मार्कर यूज करूंगा मैं एडवांस के लिए। देखो, ब्लैक पे चलते भी, कितने अमाउंट से डिले हो रहा है, 4 अमाउंट से। तो ये क्या है भी, +1, इस पे 4 ऐड कर दो, इस पे 4 ऐड कर दो, +3, इस पे भी 4 ऐड कर दो। तो बताइए +1 वाला कहां जाएगा, बताइए +5 पे। हाँ जी, +2 वाला कहां जाएगा, +6 पे, +3 वाला कहां जाएगा, +7 पे। अब आइए भी इधर देखो, 1 पे कितना वैल्यू था, 1, तो 5 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 1 वाला वैल्यू कहां चला गया, 5 पे। हाँ जी, 2 पे कितना वैल्यू था, 2 पे कितना वैल्यू है, हाँ जी 6 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 2, मतलब 2 वाला कहां चला गया,
6 पे, हाँ जी 3 पे कितना वैल्यू था 3, 3 वाला कहाँ जाना चाहिए 7 पे, यहाँ पे 7 पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है अभी 3। तो बताइए ये जो यहाँ पे सिग्नल गया कौन सा सिग्नल बना अभी, डिलेड वर्जन बना कि नहीं बना, यस इट इज अ डिलेड वर्जन, राइट। कौन सा लॉजिक फॉलो किया अभी मैंने, ये लॉजिक जो मैंने कंटिन्यूस में भी बताया है, ठीक है। डिलेड निकाला है, जितने अमाउंट से निकाला है उतना ऐड कर दो और शिफ्टेड करब बना दो, राइट। टेबुलर फॉर्म में भी आप इसको सेम रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब एडवांस बनाना है, एडवांस के लिए मैंने बताया रेड मार्कर यूज करते हुए, ठीक है। अब देखो एडवांस कितने यूनिट से, 4 यूनिट से तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे +4 की जगह -4 -4 -4। हाँ जी 1 और -4 करेंगे, रेफरेंस इसके लेने भी जो ओरिजिनल सिग्नल है, 1 और -4 करेंगे -3 आएगा, 2 और -4 करेंगे -2 आएगा, हाँ जी 3 और -4 करेंगे -1 आएगा। मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल की 3 पे वैल्यू थी वो कहां जाएगी इसमें -1 पे, देखो भी -1 ये है, समझ आ रही बात, कौन सा है -1 वैल्यू, -1 ये है और ये -3 है, तो इसकी 3 पे कितनी वैल्यू थी 3, कहां पे आ रही है अभी -1 पे 3, फाइन। इसका 2 पे कितना वैल्यू था 2, तो वो कहां जाएगा -2 पे, -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है 2। इसका +1 पे कितना वैल्यू था 1, तो वो कहां पे जाएगा अभी सब्ट्रैक्ट करके -3 पे, -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है 1। तो यहां से जब आप इधर गए रेड पेन से, कौन सा वर्जन बना भी आपके पास, ये एडवांस्ड वर्जन बना कि नहीं बना। तो यार होपफुली आपको अब क्लियर है कैसे आपको डिलेड वर्जन बनाना है और कैसे आपको एडवांस्ड वर्जन बनाना है। डिलेड के लिए ऐड कर दो, एडवांस के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइन। अभी मैं आगे इसमें न्यूमेरिकल लूंगा, वहां और चीजें क्लियर होंगी। अब देखो सेकंड हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज स्केलिंग। हाँ जी क्या है स्केलिंग, फाइन। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भी, खासकर डिस्क्रीट में। देखो लेट अगेन x ऑफ n बी एनी आर्बिट्ररी डिस्क्रीट सीक्वेंस, फाइन। आपके पास ये कोई डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है DTS, आपको बोला गया है कि y ऑफ n बनाना है एंड y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ kn। अब आपने क्या कर दिया अभी, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया स्केलिंग इन टाइम। हाँ जी कहां पे आ गए स्केलिंग इन टाइम, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। स्केलिंग इन टाइम, तो यहाँ पे आप बेटर है टाइम स्केलिंग लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इसको एम्पलीट्यूड स्केलिंग से कंफ्यूज कर दोगे, फाइन। अब यहाँ पे जो k है इसके ऊपर भी कंस्टेंट है भी, k कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड k कैन हैव वैल्यू लाइंग बिटवीन 1 एंड 0, राइट। तो अगर आपका k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन इट टर्न्स आउट टू बी डेसिमेशन। हाँ जी क्या होगा डेसिमेशन, और इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डाउन सैंपलिंग भी कहते हैं, भी क्या कहते हैं डाउन सैंपलिंग, फाइन। अगर आपका k वैल्यू इस रेंज में होगा वी कॉल इट इंटरपोलेशन, वी कॉल इट इंटरपोलेशन और अप सैंपलिंग एंड ऑल्सो अप सैंपलिंग, फाइन। डेसिमेशन का मतलब क्या है भी, लेस नंबर ऑफ सैंपल एज कंपेयर टू ओरिजिनल सीक्वेंस, एज कंपेयर टू ओरिजिनल सीक्वेंस, फाइन। डेसिमेशन का मतलब होता है भी कम करना, रिमूव करना वहां से कुछ पॉइंट, ठीक है। इंटरपोलेशन का मतलब है मोर नंबर ऑफ सैंपल, मतलब इंटरपोलेशन की मोर नंबर ऑफ सैंपल एज कंपेयर टू ओरिजिनल सीक्वेंस। तो जब ऐसा फेनोमेना होगा तो आप बोलोगे इंटरपोलेशन। अब बताइए अगर मैं कंटिन्यूअस बात करूं तो कंटिन्यूअस टाइम सीक्वेंस में इसको हम क्या कहते थे भी कंप्रेशन। हाँ जी क्या कहते थे कंप्रेशन, क्योंकि वहां पे जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा था सिग्नल का, फाइन। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सैंपल क्या हो रहे हैं लेस हो रहे हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअस की बात करोगे कंप्रेशन, डिस्क्रीट की बात करोगे डेसिमेशन और डाउन सैंपलिंग, फाइन। अब इसी को अगर आप कंटिन्यूअस में देखें आप इसको क्या बोलते थे भी एक्सपेंशन। हाँ जी व्हाट वी कॉल इट एक्सपेंशन, फाइन। अब यही चीज हमें समझनी है क्या मीनिंग इसका, देखो भी। अब देखो भी एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास x ऑफ n ओरिजिनल सीक्वेंस है, उसको हमने स्केल करके क्या बनाया है भी एक न्यू सीक्वेंस g ऑफ n, और जिस अमाउंट से स्केल कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया। आगे मैं नॉन इंटीजर के लिए भी बताऊंगा, फाइन। तो फर्स्ट फॉर्मेट मैंने ये ले लिया अभी, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट लेट g ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n बाई k, फाइन। k अगेन इंटीजर, तो मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, पहले इंटीजर के लिए
फिर नॉन इंटीजर के लिए। तो पहले हम इस फॉर्मेट पे चलते भी, तो इसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, कि g ऑफ n इक्वल टू x ऑफ 2n। तो मैंने k का वैल्यू कितना ले लिया अभी 2। तो अब आपको पता है कि जब मैं k का वैल्यू 2 ले रहा हूं, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, डेसिमेशन। हाँ जी, क्या होना चाहिए, डेसिमेशन। ये मुझे क्लियर है, पहले मैंने डिस्कस किया है पीछे। फाइन। अब देखो, ये मेरे पास सीक्वेंस है एक्स एन ओरिजिनल, और ये मेरे पास है जो आपके पास क्या बन रहा है, न्यू जी ऑफ एन बन रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। हमने बोला जी ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2n। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर जी ऑफ 0 पे वैल्यू कितना होगा, आपका आंसर क्या होगा सर, एक्स ऑफ 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जी ऑफ 1 पे वैल्यू क्या होगा, आपका आंसर होगा सर एक्स ऑफ 2 होगा। अगर मैं पूछूं जी ऑफ 2 पे वैल्यू क्या होगा, कितना आएगा बताइए, एक्स ऑफ 4 होगा। तो ऐसे सोन चलता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं जी ऑफ -1 पे वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर एक्स ऑफ -2 होगा। सिमिलरली जी ऑफ -2 पे वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर एक्स ऑफ -4 होगा। सोन चलता जाएगा। फाइन। अब देखिए, ये ओरिजिनल है, ऊपर वाला ओरिजिनल सैंपल है, एक्स ऑफ एन है। तो जो मेरे पास g ऑफ n बन रहा है, देखो ध्यान से समझना, मैंने बोला जो x ऑफ 0 है वो g ऑफ 0 है। तो देखो भी x ऑफ 0 की वैल्यू एज इट इज मैप हो रही की नहीं हो रही है, यस हो रही है। मैंने बोला जो g ऑफ 1 है वो x ऑफ 2 है, तो x ऑफ 2 का वैल्यू कहां आ रहा है अभी, सैंपल वैल्यू इसके 1 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि g ऑफ 2 x ऑफ 4 है, तो x ऑफ 4 का वैल्यू कहां सैंपल होके आ रहा है अभी बताइए। हाँ जी, 2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। मैं यहाँ पे g ऑफ 3 बोलूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का वैल्यू मैप होकर कहाँ आ रहा है अभी, 3 पे। इसी तरह से 8 का कहाँ आएगा, 4 पे। 10 का कहाँ आएगा बताइए, 5 पे। सो ऑन चलता जाएगा। अब मैं नेगेटिव साइड में चलूंगा तो यही पूरा प्रोसीजर ये रिपीट होगा। फाइन। अब देखें भी, अगर हम जरा इतने ही नंबर ऑफ सैंपल के लिए लेते हैं, तो ऊपर कितने नंबर ऑफ सैंपल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बट नीचे कितने सैंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से यहां आने में क्या हो रहा है अभी, डेसिमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है, डेसिमेशन हो रहा है। नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सैंपल वैल्यू क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। तो कौन कौन सी सैंपल वैल्यू खत्म हो रही है भी आपके पास, एक आपके पास 9 नहीं आया, आपके पास 7 नहीं आया, आपके पास 5 नहीं आया, आपके पास 3 वाला वैल्यू नहीं कैरी हुआ, आपके पास 1 वाला वैल्यू कैरी नहीं हुआ, -1 वाला कैरी नहीं हुआ, -3 वाला कैरी नहीं हुआ, -5 वाला कैरी नहीं हुआ। तो अगर आप देखें, 0 के बाद एक छोड़ के सैंपल आ रहा है, फिर एक छोड़ के आ रहा है, फिर एक छोड़ के आ रहा है, फिर एक छोड़ के आ रहा है। तो जब आप स्केलिंग फैक्टर 2 लोगे तो आप डेसिमेशन कर रहे हैं बाय 2 यूनिट। हाँ जी, कितने यूनिट से कर रहे हैं, बाय 2 यूनिट। तो इस चीज को शॉर्टकट तरीके से ध्यान रख दो। मैं भी सारी चीजें बताऊंगा कि हर एक दूसरा यूनिट उसके रिजल्ट में प्रेजेंट होगा। हाँ जी, 0 के बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, 2 वाला। 2 के बाद दूसरा कौन सा आ रहा, 4th वाला। 4th के बाद दूसरा कौन सा आ रहा, 6th वाला। तो वो सारे प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर मैं 2 ले रहा हूं तो एवरी अल्टरनेट प्रेजेंट होंगे, 3 लूंगा तो एवरी थर्ड होगा, 4th लूंगा तो एवरी 4th होगा। अब दूसरा तरीका देखो, मैंने बताया कि जब भी आपको स्केल्ड सिग्नल बनाना है तो कैसे बनाना है भी, स्केल्ड सिग्नल बनाने के लिए जो भी इसके इंस्टेंट है उनको डिवाइड कर दो उस अमाउंट से। किस अमाउंट से डिवाइड करोगे, 2 अमाउंट से। तो अगर मैं 1/2 करूंगा, ये क्या बन जाएगा बताइए, फ्रैक्शन। तो ये अलाउड नहीं होगा, ये लॉस हो जाएगा। हाँ जी, 2/2 करूंगा, कहां आ जाएगा, 1 पे, ये कैरी हो जाएगा। हाँ जी, 3/2 करूंगा, फिर ये फ्रैक्शन है, लॉस हो जाएगा। 4/2 करूंगा, इंटीजर बनेगा, कैरी हो जाएगा, 2 आ गया। 5/2 करूंगा, फिर ये लॉस हो जाएगा। 6/2 करूंगा, इंटीजर बनेगा, कैरी हो जाएगा। 7/2 करूंगा, फिर लॉस हो जाएगा। 8/2 करूंगा, फिर कैरी होगा। 9/2 करूंगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो आप जिस मर्जी तरीके से इसको देखो, उस वे में देख सकते हो। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो रहा है, अभी डेसिमेशन हो रहा है। फाइन। तो कैसे आपने स्केल्ड वर्जन निकालना है, आपने सिंपली स्केल्ड वर्जन निकालने के लिए जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके हर इंस्टेंट को डिवाइड करना है उस अमाउंट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्केल्ड सीक्वेंस आ जाएगा, राइट। या याद रखने का तरीका मैंने बताया, अगर आप 2 फैक्टर से डेसिमेट कर रहे हो, 2 अमाउंट से स्केल कर रहे हो, तो एवरी सेकेंड यूनिट आएगा। जो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस था उसका एवरी सेकंड आएगा। फाइन। अगर आप 3 से कर रहे हो, एवरी थर्ड आएगा। 4 से कर रहे हो तो एवरी 4th आएगा।
होपफुली क्लियर ये चीज। नाउ सी, अब देखो भी स्केलिंग फाइनली कैसे निकालना स्केल्ड सिग्नल। फाइन, तो क्या बोला अभी, टू फाइंड द स्केल्ड सीक्वेंस ऑफ एनी गिवन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, डिवाइड ओरिजिनल सीक्वेंस इंस्टेंट by scaling factor. If the result become integer, then that sample instant carried otherwise lost. अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये आपके पास x ऑफ n टेबुलर फॉर्म में गिवन है भी। अब मेरे को पूछा x ऑफ 2n निकालो, तो कितने अमाउंट से स्केल हो रहा है, अभी 2 अमाउंट से स्केल हो रहा है। अब ये क्या वैल्यूज है, ये सैंपल वैल्यू है। हाँ जी, सैंपल वैल्यू है, ये सैंपल वैल्यू है, ये सैंपल वैल्यू है, ये भी सैंपल वैल्यू है, और ये भी आपके पास सैंपल वैल्यू है। समझ, उस सिग्नल की डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वैल्यू है उस टाइम इंडेक्स पे। एरो कौन सा वैल्यू होता है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 पे सीक्वेंस की वैल्यू कितनी है, 4 है। फाइन, ये टाइम इंडेक्स 0 है, सैंपल पॉइंट 0 है। अब ये कौन सा होगा बताइए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है, 5 है। ये कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 2, मैंने बताया राइट में चलोगे तो पॉजिटिव। हाँ जी, ये कौन सा होगा, n इज इक्वल टू -1, ये कौन सा होगा, n इज इक्वल टू -2। तो n इज इक्वल टू -1 पे इस सीक्वेंस की वैल्यू कितनी है, 3 है। n इज इक्वल टू -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है। n इज इक्वल टू 2 पे 7 है। अब मेरे को पूछा x ऑफ 2n निकालो, तो मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय 2 कर दो सबको, 0/2 कितना आएगा, 0। 1/2 ये क्या आएगा, फ्रैक्शन। इसका मतलब ये नहीं कैरी होगा। क्या बोला मैंने, इफ द रिजल्ट बिकम इंटीजर देन दैट सैंपल्ड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन इज कैरिड अदरवाइज लॉस्ट। तो ये इंटीजर नहीं आ रही तो ये इंफॉर्मेशन कैरी नहीं होगी, लॉस हो जाएगी। हाँ जी, 2/2 करो कितना आएगा, 1। तो ये इंफॉर्मेशन कैरी होगी आपकी आगे। समझ आ गई बात। अब आइए यहाँ पे -1/2 ये भी नहीं कैरी होगा, लॉस होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रहा है। -2/2 कितना आएगा, -1, तो ये कैरी होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, अभी 4, एरो 4 पे आएगा। अब जो यहाँ पे 2 पे था वो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 1 पे, तो कितना आएगा, 7, और इधर कितना आएगा बताइए, -2। तो आपके पास ये कौन सा सीक्वेंस आ गया, अभी x ऑफ 2n सीक्वेंस आ गया कि नहीं आ गया। होपफुली क्लियर है यार आप सभी को। और इसको दूसरे सेंस में देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने जब आप 2 से स्केल करें तो एवरी अल्टरनेट लेना है। 4 ले लिया, हाँ जी 4 ले लिया आपने इधर, 4 के बाद अल्टरनेट कौन सा आ रहा है, 7। और अगर लेफ्ट साइड में देखो अल्टरनेट कौन सा आ रहा है, -2। तो एवरी अल्टरनेट लेना 2 के लिए। हाँ जी, 2 के लिए क्या लेना आपने, एवरी सेकंड। थर्ड के लिए क्या लेना आपने, एवरी थर्ड। फाइन, अगर आप 4 है तो क्या लेना आपने, एवरी फोर्थ। ये इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा अभी आपके पास। कोई भी सीक्वेंस में आप वेरीफाई कर लो यार, सेंटर वाला तो हमेशा रहेगा ना, बिकॉज 0/something 0 वो तो हमेशा रहेगा। उसके बाद आप एवरी, अगर आपने 2 से स्केल किया तो एवरी सेकंड लो, 3 से स्केल किया तो एवरी थर्ड लो, 4 से स्केल किया तो एवरी फोर्थ लो। ये मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ये क्या आपके पास 0 था, कितने से किया था आपने, 2 से। तो आप कौन कौन से सैंपल ले रहे थे, एवरी सेकंड, पहले ये लिया, इसके बाद सेकंड कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, इसके बाद सेकंड कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, इसके बाद सेकंड ये आ रहा है, इसके बाद सेकंड ये आ रहा है। तो होपफुली यार मैंने काफी चीजें डिस्कस कर दी अब, राइट। तो अभी मैंने इस फॉर्म में डिस्कस किया, अभी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। और किस वैल्यू ऑफ स्केलिंग के लिए, जो स्केलिंग वैल्यू है इंटीजर के लिए, लास्ट में मैं नॉन इंटीजर के लिए भी डिस्कस करूंगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। तो ये किसका एग्जांपल आया बताओ भी, यहां से यहां आना, ये भी क्या हो गया, डेसिमेशन हुआ कि नहीं हुआ, इजंट इट डेसिमेशन, यस इट इज डेसिमेशन। क्योंकि आपका जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना भी 2 है, और जो आपका k इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है भी ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, डेसिमेशन, लॉस ऑफ सैंपल होगा। यहाँ कितने सैंपल थे भी, 1 2 3 4 5, मैं रैंडमली काउंट कर रहा हूँ, रिजल्टेंट में कितने, 1 2 3। तो आपके पास क्या आ रहा है भी, डेसिमेशन। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट। अब देखिए भी स्केलिंग का ही मैं एक सेकंड केस ले रहा हूं। लेट x ऑफ n बी एनी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। फाइन, डिफाइंड है, ये आपके पास x ऑफ n डिफाइंड है अभी ऊपर वाला जो है। और जो नीचे आपने बनाया सेकंड सिग्नल, दैट इज g ऑफ n, आपने स्केल करके बनाया अभी इस रिलेशन से, g ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n/2। अब आपका जो स्केलिंग फैक्टर है यहाँ पे बताइए क्या है, लेस देन 1 है। तो क्या होना चाहिए, इधर इंटरपोलेशन होना चाहिए, आपको क्लियर है। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे, इंटरपोलेशन, ये मैंने पहले बताया आपको। फाइन, तो यार बेटर होगा अगर आप डिस्क्रीट में थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से समझना स्टार्ट करें कि यहाँ पे जो स्केलिंग हो रही है कौन से फॉर्म में हो रही है, x ऑफ n/k
फाइन, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा वाई। अब देखो, अगर मैं इसमें यहां पे g ऑफ 0 का वैल्यू पूछूं तो यू विल से सर इट इज x ऑफ 0। अगर मैं आपसे पूछूं g ऑफ 1 का वैल्यू सर x ऑफ 1/2। अब ये तो कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अगर मैं g ऑफ 2 का पूछूं x ऑफ 1, g ऑफ 3 का अगेन 3/2, फिर से क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू। -1 का पूछूं, फिर से फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, g ऑफ -2 का x ऑफ -1। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां पे ध्यान दूं इस एरो पे और इस एरो पे और इस एरो पे और इस एरो पे, इस सिग्नल के लिए जो मेरे पास ये सिग्नल मैंने यहां पे डिफाइन किया, g ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n/2, इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो g ऑफ n है, जब ये ऑड नंबर लेता है, हाँ जी किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑड सैंपल, जैसे g ऑफ 1 है, g ऑफ 3 है, g ऑफ -1, g ऑफ -3 है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो x ऑफ n की वैल्यू है, x ऑफ n की वैल्यू है, x ऑफ n की वैल्यू वो स्पेसिफाइड नहीं है, कहीं ना कहीं ऑड वैल्यू ऑफ n के लिए gn डायरेक्टली x ऑफ n से लिंक नहीं हो रहा है। अब g ऑफ n जो n है वो तो इंटीजर वैल्यू कुछ भी लेगा, 0 1 2 3 4 5, तो हमें जो ऑड वैल्यूज ऑफ n है वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन। हाँ जी, कौन सा यूज करते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन। तो जो आपके पास जब आप इंटरपोलेट करते हैं, जब आपके पास रिजल्टेंट सीक्वेंस में नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ जाते हैं, तो जो अनस्पेसिफाइड वैल्यूज होती है, जैसे आप मैं यहां पे बताया, अब इसको मैं क्या लिखूं बताओ, अब मैं इसको क्या लिखूं, अब मैं इसको क्या वैल्यू दूं, इसको मैं क्या वैल्यू दूं, हम इसको 0 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं, बिकॉज फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n gn इज नॉट लिंक्ड टू xn इन डायरेक्ट सेंस। तो हमने वहां पे अपनी मर्जी से 0 डिफाइन कर दी, एक इंटरपोलेशन डिफाइन कर दी। देयर आर वेरियस टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन, 0 इंटरपोलेशन बोल दो, एवरेज बोल दो, यूनिट इंटरपोलेशन बोल दो, बाय डिफॉल्ट हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं भी, 0 लेते हैं। फाइन, तो होपफुली ये चीज क्लियर होगा। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे g ऑफ n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n जो इवन है, उसके लिए कौन सी वैल्यू लेगा भी, x ऑफ n की। देखो, जब g ऑफ n 2 है तो x ऑफ n की वैल्यू को मैप कर रहा है। फाइन, जब आपके पास क्या है भी, g ऑफ n 4 है, हाँ जी, n इज इक्वल टू 4 पे किसकी वैल्यू मैप कर रहा है, x ऑफ n की वैल्यू मैप कर रहा है। g ऑफ n एट n इज इक्वल टू 6 किसकी वैल्यू मैप कर रहा है, x ऑफ n की वैल्यू मैप कर रहा है। g ऑफ n एट n इज इक्वल टू 8 किसकी वैल्यू मैप कर रहा है, x ऑफ n की वैल्यू मैप कर रहा है। तो यार जब भी आपके पास n यहाँ पे इवन है तो डायरेक्टली वो उन वैल्यूज ऑफ n के लिए किसकी वैल्यू मैप कर रहा है, x ऑफ n की, और ऑड वैल्यू ऑफ n के लिए वो स्पेसिफाइड नहीं था, तो हमने इंटरपोलेट करके कौन सा इंटरपोलेशन यूज किया, 0 इंटरपोलेशन, उनको 0 नाम दे दिया। अब बताओ भी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा है ओरिजिनल x ऑफ n में या g ऑफ n में ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है g ऑफ n में नंबर ऑफ सैंपल क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे भी, इंटरपोलेशन प्रोसेस। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको, इंटरपोलेशन प्रोसेस। तो होपफुली आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। देखो, और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो अगर मैंने इसको कितने से इंटरपोलेट किया भी, 2 अमाउंट से। हाँ जी, कितने से अमाउंट से, 2 अमाउंट से। फाइन, आप देख सकते हो कितने अमाउंट से, 2 अमाउंट से ना। उसी जब आप किसी सीक्वेंस को इंटरपोलेट करोगे किसी अमाउंट से, एक चीज ध्यान रखना, इंटरपोलेट कब होगा, जब आपके पास कोई सिग्नल x ऑफ n बाई सम इंटीजर बन रहा है, राइट। तो जितना वो नीचे डिनोमिनेटर वाला फैक्टर होगा उसमें से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो बताइए जो इसके एडजेसेंट सैंपल थे ओरिजिनल सीक्वेंस के, उनके बीच में उतने 0 ऐड कर दो भी। हाँ जी, 1 और 2 के बीच में कितना 0 ऐड हो रहा है, 1। फाइन, कौन से वाला, 1 पे। हाँ जी, 2 और 4 के बीच में 1, 4 और 6 के बीच में 1, 6 और 8 के बीच में 1। तो मैं क्या बोला अभी, जो इंटरपोलेटेड सीक्वेंस होगा उसमें आप क्या करो, एडजेसेंट सैंपल के बीच में जितने अमाउंट से इंटरपोलेट हो रहा वो -1 करके जितना नंबर आता उतने 0 क्या कर दो, उसमें इंसर्ट कर लो। तो यहां पे m कितना आपके पास बताइए भी। हाँ जी, जो इंटरपोलेटेड सीक्वेंस है 2 है, तो 2 माइनस 1 1, तो एडजेसेंट सैंपल के बीच में 1 0 अपेंड कर दो भी। देखो पिक्चर क्लियर है आपको, यहां से नहीं है तो देखिए यहां पे। अब आगे देखो भी, लेट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x ऑफ n इज इक्वल टू -2
4 एंड 9। ठीक है, इसको मैंने एरो लगा दिया। अब मुझे साफ पता है ये जो वैल्यू होगा वो n इज इक्वल टू 0 पे सैंपल वैल्यू होगा। ये कहां पे होगा अभी, n इज इक्वल टू 1 पे, और ये कहां होगा, n इज इक्वल टू -1 पे। फाइन, मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड x ऑफ n बाई 3। हाँ जी, अब मेरे को साफ दिख रहा है कि x ऑफ n बाई k की फॉर्म पूछी है मुझसे, राइट। और जो मेरा डिवाइडिंग फैक्टर है वो इंटीजर है, तो मेरे को साफ पता है कितने अमाउंट से इंटरपोलेट होगा, ये 3 अमाउंट से, राइट। अब पीछे मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, जो ये अमाउंट होगा उससे डिवाइड कर दो। हाँ जी, इसको डिवाइड कर दो 1/3 से, तो ये कहां चला जाएगा, 3 पे। इसको डिवाइड कर दो 1/3 से, स्केलिंग फैक्टर जो था कितना आ जाएगा, 0 पे। इसको डिवाइड कर दो 1/3 से, कहां आ जाएगा, -3 पे। तो जो आपके पास x ऑफ n/3 जो फैक्टर आएगा, नया जो सीक्वेंस आएगा, वो कहां आएगा अभी बताइए। हाँ जी, वैल्यू 4 एज इट इज रहेगा। अब 0 के बाद सीधा कहां पे आ रहा है, 3 पे। इसका मतलब ये 0 है। 1 पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 पे 0 अपेंड करना पड़ेगा। हाँ जी, n इज इक्वल टू 2 पे भी आपको 0 अपेंड करना पड़ेगा। तब जाके n इज इक्वल टू 3 पे आपके पास कितना वैल्यू भी, 9। फाइन। अब आइए इधर, -n इज इक्वल टू -1 पे भी आपको 0 अपेंड करना पड़ेगा। हाँ जी, n इज इक्वल टू -2 पे भी आपको 0 अपेंड करना पड़ेगा। तब जाके आपके पास आएगा -2। ये कहां पे आएगा, n इज इक्वल टू -3 पे। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, एडजेसेंट सैंपल। हाँ जी, इसका एडजेसेंट सैंपल कौन सा होगा अभी, 4 और 9। कितने 0 आपने अपेंड करें, 2 0। हाँ जी, 4 और -2 के बीच में कितने 0 अपेंड करें, 2 0। हाँ जी, कितने अमाउंट से इंटरपोलेट कर रहे हैं आप, 3 से। तो मैंने बोला था कितने 0 लगा दो, 3 -1 तो कितना आएगा, 2। तो कितने 0 अपेंड करे अभी मैंने बीच में, 2 0। तो होपफुली क्लियर है आपको कैसे आपको सीक्वेंस बनाना है। फाइन, तो यहाँ पे मैं फाइनली अब एक लिख रहा हूं कि जब आपके पास इंटरपोलेशन के लिए एग्जामिनर कई बार ये टर्म भी यूज करता है, x m और यहाँ पे n लिख लेता है, तो आपका ये किसके इक्विवेलेंट होगा अभी, दिस विल बी डायरेक्टली x ऑफ, हाँ जी, n अपॉन m। फाइन, आ गया भी यही नोटेशन, राइट। कब भी, जब आपके पास इफ n इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ व्हाट, हाँ जी, मल्टीपल इंटीजर ऑफ व्हाट, m। अदरवाइज क्या आएगा, 0 इंटरपोलेशन। अदरवाइज क्या इंटरपोलेशन के केस में फाइनली ये सम ऑफ किया जा सकता है भी, बिल्कुल यस, सम ऑफ किया जा सकता है इस चीज को। होपफुली आपको ये फैक्टर अब क्लियर है, राइट। और एक और चीज यहाँ पे मैं लिख दूं, जो इंटरपोलेटेड सीक्वेंस होगा, हाँ जी, क्या होगा, इंटरपोलेटेड सीक्वेंस होगा। कौन सा आएगा भी इंटरपोलेटेड सीक्वेंस, अब एक्स एम ऑफ एन। इसमें हम क्या करेंगे, इंसल्ट m -1 0, m -1 0 between adjacent sample ऑफ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। कोई दिक्कत है, कौन सा इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं हम, 0 इंटरपोलेशन। यार होपफुली क्लियर है अब सभी को। अब देखो भी वापस इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, किस पे, इस पे वेरीफाई करते हैं इसको। हाँ जी, इसमें बताइए आपका जो फैक्टर m है वो कितना, 2 है। हाँ जी, कितना है, 2 है। कंपैरिजन करिएगा इसको। तो मैंने क्या बताया था अभी कि ये इंटरपोलेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, x ऑफ n बाई m। जब n इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ m होगा, तो देखो